हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन एग्री। और आज हम पढ़ेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, एक पार्ट हम आज पढ़ेंगे और एक पार्ट कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ बड़ा चैप्टर है तो ये 2 लेक्चर के अंदर इनको हम ख़त्म कर देंगे, परेशान नहीं होना है। ओके, तो आज हम फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उन पे हम आज बात करेंगे। ओके, और ये हिंदी में है। ओके, तो हिंदी वाले स्टूडेंट इनको देखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फर्स्ट आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो पहला है अपना चैप्टर का नाम है हम सबका, जो कि 11th का है। 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान। ओके, इन पे हम बात करेंगे। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश के लिए जो है वो नेक्स्ट डे आपको आएगा। ओके, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट डे जो है वो मैं इंग्लिश वाले के लिए मैं लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। आप हम देखेंगे पहले कृषि का परिचय और कृषि कृषि कैसे कृषि आया, कृषि का क्या उद्भव लाया, क्या बदलाव लाया, और मौसम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में जानेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हम बारे में इंट्रोडक्शन परिचित होंगे इन पे। मौसम विज्ञान, वेदर जो है, वेदर के बारे में हम इस पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, कृषि की परिभाषा फर्स्ट पॉइंट है। तो क्या होता है, आप खुद से बताओ कि कृषि का परिभाषा क्या होगा। ओके, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, कृषि का परिभाषा पे हम बात करें, ये आप ध्यान रखना है 11th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, और ये बीसीसी वाले इनको देखना, जो बीसीसी और आईसीएआर और बीएचयू के स्टूडेंट हैं, ये तीनों को आपको देखना है। ओके, और इनके साथ साथ 11th को भी। ठीक गाइज, तो हम बात करें हम कृषि की परिभाषा। तो देखिए, कृषि का परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द जो है, हमारा एग्रीकल्चर शब्द जो है, एग्रीकल्चर भाषा का शब्द 2 लैटिन शब्दों के सहयोग से बना है। ओके, 2 लैटिन शब्दों के सहयोग से बना है। एक है एगर, ओके, एक है कल्चरा। जो फर्स्ट चैप्टर में है वही वही मैं बता रहा हूँ। ओके, एक है एगर, एक है कल्चरा। ओके, देखो, वी कैन से दैट एगर, ओके, प्लस कल्चरा इक्वल टू एग्रीकल्चर। देखिए, एगर प्लस कल्चरा के जो संयोग से जो एग्रीकल्चर बना है। ओके, तो एगर मतलब क्या होता है और कल्चरा मतलब क्या होता है, इस पे हम बात करें तो एगर का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। ओके, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूमि। और कल्चरा का क्या होता है, जोतना। ओके, कल्चरा क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है खेत को जोतना। ओके, तो एगर का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि और कल्चरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोतना। तो भूमि को जोतना। ओके, ये हुआ। ठीक, अब देखिए आगे बात करें तो कृषि का आधुनिक परिभाषा क्या है। कृषि का जो है आधुनिक परिभाषा क्या है, उस पर हम बात करें तो गाइज, आधुनिक परिभाषा है हमारा। देखिए, कृषि जो है, कृषि मनुष्य समुदाय का कृषि जो वो मनुष्य समुदाय का, 1 मिनट प्लीज वेट, प्लीज वेट, यस 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 यस, 1 मिनट या। कृषि, देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले कृषि का आधुनिक हम परिभाषा देंगे। सबसे पहले आप इतना जान चुके हो, कि एगर प्लस कल्चरा, ये दोनों के मेल से क्या बना है गाइस, ये दोनों के मेल से बना है, क्या बना है, ये दोनों के मेल से बना है एग्रीकल्चर। ये दोनों को मेल से एग्रीकल्चर बना है, ये आपको पता है। ओके, आपको पता है। ठीक, जिसमें एगर का क्या अर्थ होता है और कल्चरा का क्या अर्थ होता है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो, तो आपका डेफिनेशन इजीली रूप से याद हो जाएगा। और अभी का परिभाषा देखिए तो कृषि मनुष्य समुदाय का जो है वह क्रियाकलाप है। मनुष्य समुदाय का वह क्रियाकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पृथ्वी के संसाधन का जो है इष्टतम उपयोग के द्वारा भोजन, वस्त्र और जलावन का उत्पादन करना। सिर्फ ये नहीं है कि खेत को जोतना ही कृषि का
परिभाषा नहीं होता है। कृषि का वो जो मनुष्य का एक समुदाय का वह क्रियाकलाप होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पृथ्वी पर जो जितने संसाधन होते हैं उसका इष्टतम उपयोग के द्वारा क्या भोजन प्राप्त करना, वस्त्र के लिए रेशे और जलावन का उत्पादन करना होता है। ओके, ये रहा आपका कृषि का आधुनिक परिभाषा। और आपको मैं बुक का भी स्लाइड दूंगा, परेशान मत हो, बुक का भी स्लाइड दूंगा क्योंकि बहुत सारे बातों मैं बुक से भी आपको उठाया हूँ जो कि पीडीएफ में इंक्लूड अभी नहीं किया हूँ, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको बुक भी इंक्लूड रहेगा। ओके, और मैं कुछ कारणवश मैं उसको दिया हूँ, उसका कुछ अलग कारण है वो मैं बताऊँगा बाद में, ठीक। और एक और इन्फॉर्मेशन, जिन जिन ने अमाउंट पे किए हो तो उनको पीडीएफ मिल चुका है, तो ठीक है। अभी तक बस कितने किए, यस अभी 15 से 20 कर चुके हैं, इतना ही होगा। ओके, उन सभी को मिल गया है, ठीक। आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझको एसएमएस कर सकते हो, ठीक। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम। और उसमें मैं कुछ ज़्यादा इंक्लूड कराऊँ जो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा, देखना। कृषि का परिचय। ओके, अब हम बात करेंगे कृषि का जो है परिचय पे हम बात करेंगे, ठीक। कृषि का परिचय पे बात करेंगे तो कृषि का इतिहास जो है लगभग उतना ही पुराना है जितना कि आधुनिक मानव का। तो कृषि का इतिहास जो है, ठीक, हिस्ट्री जो है, कृषि का जो हिस्ट्री इतिहास जो है कितना पुराना है, उतना ही पुराना है जितना कि आधुनिक मानव का। ओके, आधुनिक मानव जो है कब के हुए, बहुत पुराने के हैं, जब से मानव का शुरुआत हुआ है, ठीक। आधुनिक मानव का जब से शुरुआत हुआ है तब से कृषि का कार्यकलाप हम स्टार्ट किए, शुरुआत तब से हुई है कृषि का क्रियाकलाप। मानव जो है, मानव वो क्या होता है, मानव जो है मूलतः प्रवृत्ति शाकाहारी प्रवृत्ति का जीव होता है, लेकिन वो शारीरिक पोषण के लिए जो है उपलब्ध भोजन पदार्थ अर्थात वनस्पतिक या मांस दोनों का उपयोग करते हैं। तो मानव जो है वो कैसे हैं, तो 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं, देखिए। यस, मानव जो है वो मूलतः रूप से क्या है, शाकाहारी है। ओके, क्या है, शाकाहारी है। यस, समझने के लिए मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ, ये शाकाहारी है। लेकिन अब सोचिए, आप सोच सकते हो, ठीक, आप सोच सकते हो कि ये क्यों जो है मीट और मछली खाते हैं, क्यों ये मांस खाते हैं, क्यों ये मांस खाते हैं, क्योंकि ये शारीरिक पोषण के लिए ये मीट या मांस का ग्रहण करते हैं ताकि उनको जो है न्यूट्रिएंट्स मिले और वो मजबूत रहे। ओके, इसीलिए वो मांस है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मानव जो मूलतः कैसे प्रवृत्ति का जीव है या कुछ कैसे प्रवृत्ति के हैं, तो आपका आंसर देना है शाकाहारी। ओके, आपको क्या आंसर देना है, शाकाहारी, ठीक। चलिए, यहाँ तक हमने बात किया, ठीक, यहाँ तक हमने बात किया। और वो क्यों करता है, क्योंकि उसको वन्य मांस दोनों का उपयोग करता आया है। लेकिन ये कैसा है, ये शाकाहारी प्रवृत्ति का जीव है। क्यों करता है ग्रहण, वो वनस्पतिक या मांस शारीरिक पोषण के लिए। ओके, देखिए बंदर को जो है मानव मात्र का पूर्वज कहा गया है, ठीक। बंदर जो है वो कैसे दिखते हैं, वो मानव की तरह ही दिखते हैं, इसीलिए जो है उसको मानव का जो है पूर्वज कहा गया है। ओके, इसीलिए पूर्वज कहा गया। और ये भी जो है अभी देखिएगा, बंदर जो है वो शाकाहारी होते हैं। बंदर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई भी बंदर को मीट खाते हुए नहीं देखे होगे आप लोग। तो बंदर क्या होते हैं, मूलतः शाकाहारी होते हैं, ठीक। और पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंदर जो है वो किनका पूर्वज कहा गया है, ठीक। चलिए आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, बंदर को किनका पूर्वज कहा गया है। अब देखिए, प्राकृतिक जो है में भोज्य पदार्थ, वनस्पतिक पदार्थ जैसे कंदमूल, फल और फूल, पत्तियां इत्यादि स्वतः उपलब्ध रहे हैं, ठीक। और मानव मात्र ने बुद्धि के विकास के साथ उन्हें उगाने की कला भी विकसित कर ली है, ठीक। वनस्पतिक उगाने के उद्यम के कुछ पूर्व जो है और उसके साथ साथ ही मानव पशुओं का पालन शुरू करने, देखिए कर दिया। कृषि के आधुनिक परिभाषा के अनुसार देखिए कृषि का जो आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है कि वनस्पतिक कब से वो पेड़ पौधे उगाने लगे, कब से जो वो पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, कब से कंदमूल ये पत्तियां जो है वो स्वतः उपलब्ध होते रहे, जब मानव में विकास हुआ, ठीक। उसका बुद्धि जो है विकसित हुआ, उसका बुद्धि क्या हुआ, विकसित हुआ, तब से क्या हुआ, ये मानव ये सब करने लगे और पशुपालन, मछली पालन सारे का जो है काम क्रियाकलाप स्टार्ट किया गया। ओके, चलिए
अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राक वैदिक में कृषि, ठीक, प्री वैदिक ईयर इनको बोलते हैं, ठीक, प्राक वैदिक काल में कृषि, तो इस पे पढ़ेंगे। तो ईसा के जो है 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, ईसा के 10,000 वर्ष पहले जो है मनुष्य भोजन के लिए शिकार और वनस्पतिक भोज पदार्थ करते थे। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पहले क्या करते थे, मनुष्य जो है भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार करते थे, ठीक, और वानस्पतिक भोज पदार्थ का ग्रहण करते थे और इन्हीं पे आश्रित थे, ठीक, इन्हीं पे आश्रित रहा करते थे। सभ्यता के विकास के क्रम में पहले उसने भेड़ पालन शुरू किया, फिर बकरी पालन, ठीक, और सबसे पहले जो है मनुष्य किन किन को जो है पालना शुरू किया, तो पहले जो वो भेड़ पालना शुरू किया और फिर वो बाद में बकरी पालना शुरू किया। ओके, और प्राक वैदिक काल में ही जो है यही कृषि का वास्तविक शुरुआत थी, और ये सारे जो देखे ये कृषि का शुरुआत तभी से हुआ, ठीक। याद रहे कि मैं कृषि का परिभाषा और मौसम विज्ञान बता रहा हूँ, तो इसीलिए इसमें ये सारी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। और ईसा पूर्व जो है 8700 से 7500 के बीच पशुपालन ही मनुष्य का कृषि का आधार था, ठीक। कब, 8700 से 7500 के बीच जो है पशुपालन जो है वो मानव का कृषि का आधार रहा है। और ईसा मसीह पूर्व जो है, ईसा के पूर्व लगभग 7500 से गेहूं और जौ की खेती का प्रारंभ हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं और जौ की खेती का प्रारंभ कब हुआ, ठीक, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। और जो है पशुपालन जो है कब मानव की कृषि का आधार बन गया, इनको भी आप आंसर करिए। नेक्स्ट, समय के बढ़ते चरण के साथ जो है मानव ने गाय भैंस जैसे दूध देने वाले पशुओं और सुअर तथा मांस प्रदाय पशुओं को पालतू बनाया। यह लगभग ईसा पूर्व 6000 में शुरू हुआ। देखिए, समय के बढ़ते चरण के साथ जो है जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, जैसे जैसे समय बढ़ रहा था और समय के साथ साथ जो है उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया, जैसे सुअर का मांस ये पालतू बनाया सुअर को या भी गाय को। जैसे कि देखिए, मानव ने गाय भैंस जैसे दूध देने वाले जितने भी पशु हैं और सुअर या जो जिससे मीट प्राप्त होता है उस पशुओं को पालतू बनाया। और यह कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 6000 ईसा मसीह 6000 ईस्वी पहले से स्टार्ट हुआ। कब, ईसा मसीह 6000 ईस्वी पहले से स्टार्ट हुआ। ओके, देखिए, और ईसा पूर्व 4400 में जो है पहले मक्का और ईसा पूर्व 3500 में आलू की खेती का शुरुआत हुआ। अच्छा, चलिए बताइए कि आलू का खेती का शुरुआत कब हुआ और मक्का का खेती का शुरुआत कब हुआ, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, ठीक। तो आलू का खेती का शुरुआत कब हुआ और मक्का का खेती का शुरुआत कब हुआ। और इनके साथ साथ आपको हम बता दें कि ईसा पूर्व जो है 3000 में एक क्रांतिकारी अन्वेषण हुआ जब मनुष्य का पहला हल बनाया गया। तो मनुष्य ने पहला हल कब बनाया, तो 3000 में जो है एक क्रांतिकारी अन्वेषण हुआ जब मनुष्य ने पहला हल बनाया, ठीक। तो हल का आविष्कार पूछ सकता है तो आप बोलेंगे 3000। ओके, ईसा पूर्व 3000। और ईसा पूर्व 2300 में से जो है चना, सरसों और कपास की खेती की शुरू की गई। और ईसा पूर्व 2200 में सबसे पहले धान भारत में शुरू हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि कपास की खेती की शुरुआत कब हुई, तो आप बोलोगे ईसा पूर्व 2300 ईस्वी, ठीक। और पूछा जाएगा कि धान का जो है धान जो है वो भारत में कब से शुरू की गई धान की खेती, तो क्या होगा, ईसा पूर्व 2200 में, ठीक, ईसा पूर्व 2200 ईस्वी में, ठीक, 2200 में। इतना बात रहा, ठीक। आपको ये सब हो रहा है याद, तो चलिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव सबसे पूछ लूँ। चलिए बताइए, आप बताओ, चलिए कुछ आगे पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक, आगे ही पूछेंगे। और अब पढ़ेंगे हम वैदिक काल में कृषि, ठीक, वैदिक ईयर। ओके, वैदिक ईयर, ठीक, वैदिक काल में कृषि। तो देखिए, वैदिक काल में कृषि की बात करें तो वैदिक काल में अगर हम कृषि की बात करें, ओके, तो इसमें पहला हम देखेंगे वैदिक काल का प्रारंभ होते जो मानव अनेक नई नई फसलों का शुरू कर दिया। जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो मानव ने अनेक बहुत सारे फसलों का खेती करना स्टार्ट कर दिया था, शुरुआत कर दिया था, ठीक। तो पहले इस अवधि में जो मड़ुआ और ज्वार का खेती का प्रारंभ हुआ, सबसे पहले जो है वैदिक काल में किस खेती का प्रारंभ हुआ, तो ज्वार और ईख का खेती का प्रारंभ हुआ। और वैदिक काल की कृषि का सबसे बड़ा देन क्या था, तो लोहे की खोज थी। लोहे का खोज कब हुआ, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि लोहे का खोज कब हुआ, ठीक। और जो कि ईसा पूर्व 1400 में, ठीक, ये भी आपको पता चल गया है। देखिए, ये सारा बात रहा वैदिक काल में कृषि, और आपको ये कृषि का शुरुआत ये सारे रहा आपको याद। अब आगे पॉइंट है, आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में जो होगा हमारा
इस पे चर्चा करेंगे कि किनसे क्या होता है। जिस प्रकार उत्तर वैदिक काल, आधुनिक कृषि का इतिहास, इस पे हम बात करेंगे। ओके, और पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया हूँ, आप एसएमएस कर सकते हो। ओके, एसएमएस कर सकते हो और आप ले सकते हो। ओके, तो जिन जिन को मिल रहा है मैं उनसे फिर से बोल रहा हूँ, आप प्रिंट आउट करते चलो यार। प्रिंट आउट करते चलोगे तो जितना मैं बताया उनको आप फिर से पढ़ पाओगे, और उसमें कुछ ज़्यादा इंक्लूड है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, और मैं कोशिश करूँगा उसमें आपको पिक्चर्स भी ऐड कर दूँ कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, और उसमें मैं पिक्चर्स भी ऐड करने का कोशिश करूँगा कि आपको कुछ डायग्राम थ्रू दे दे तो आप देख के और भी अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे इस पर, जो कि उत्तर वैदिक काल हमारा था। ओके, उत्तर वैदिक काल में कृषि। देखिए, उत्तर वैदिक काल तक कृषि समाज का मेरुदंड बन चुका था। ओके, क्या बन चुका था? मेरुदंड बन चुका था उत्तर वैदिक काल तक। ठीक, कृषि क्या समाज का मेरुदंड बन चुका था। और विश्व के जो सारे हिस्से में जहाँ सभ्यता ने आंखें खोली और कृषि मानव मात्र जो है जीवन और जीविका का आधार बन गया। क्या हुआ? विश्व भर में जो है क्या हुआ, जहाँ सभ्यता जो है को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हुई, जहाँ कृषि मानव का जो है वो उद्गम हुआ। ठीक, और वो एक्टिव हुए, तो तब क्या हुआ, जीविका का तब से कृषि का आधार बन गया था। और इस अवधि की बात करें तो कृषि विज्ञान को समझने और निरंतर विकसित करने का प्रयास चलता रहा। ठीक, उस अवधि के बाद में तो कृषि विज्ञान तब से स्टार्ट हुआ है। और विश्व के जो है विभिन्न हिस्सों से जहाँ जहाँ मानव के कदम अन्वेषण या व्यापार के लिए गए, वहाँ नई फसलों और नई तकनीक आयत होकर कृषि में समृद्ध। देखिए, तो वह कहीं पे मनुष्य अगर एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो देखते हैं कि बहुत सारे फसलों को देखते हैं, उसको देख के क्या उसको वो सीखे और खुद जाने के लिए वो तत्पर रहे। ठीक, इनसे क्या हुआ, कृषि में जो है वो विकास हुआ और वो प्रयत्न करते रहे कृषि को समृद्ध करने के लिए। ठीक, और आज यह सोच पाना भी आश्चर्यजनक होता है। ये जो अंडरलाइन है वो आप ध्यान करोगे, आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि मात्र 500 वर्ष पहले की बात करें तो भारत के लोग इतना भी नहीं पता था कि आलू क्या होता है, पपीता क्या होता है, शकरकंद क्या होता है, टमाटर क्या होता है, मिर्च क्या होता है, मूंगफली, तंबाकू, रबड़, अमरूद और अनानास, ये सारे क्या होते हैं। ठीक, इतना भी पता नहीं था कि शरीफा क्या होता है, काजू क्या होता है, अनार क्या होता है, ये क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, वो समझता होगा कि अनार हम बोलेंगे तो वो समझता होगा, क्या समझता होगा, मैं भी ऐसे ऐसे कुछ समझ लेता होगा। ठीक, ये भी पता नहीं था कब, उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में ये भी पता नहीं था। ओके, उत्तर वैदिक काल में मैं बता दूँ, ये जितना पढ़ रहे हो इनका सबका एक चैप्टर में एक आपको ट्रिकी वाइज मैं बताऊंगा। एक मैं कुछ नया लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपका जैसे एक चैप्टर हुआ, ठीक, जैसे ये कृषि विज्ञान, और इनका मैं एक चैप्टर का जो है पीडीएफ आपको एक पेज में दे दूँ। ओके, लेकिन आप अगर पूरा पीडीएफ पढ़ोगे तो ही वो एक पेज पढ़ पाओगे, और इसमें मैं सारा कुछ आपको इंक्लूड कर दूंगा। सर, हर कुछ इंक्लूड रहेगा इसमें, हर कुछ इंक्लूड रहेगा। आप एक बार देखोगे आपका एक चैप्टर कंप्लीट। ऐसे ऐसे आपको जितने चैप्टर हैं सबके एक एक पेज का एक आपको कीवर्ड्स दिए जाएंगे, उस कीवर्ड्स को देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप पूरा करते हो तो ओके, और ये भी जिनको जिनको पीडीएफ मिल रहा है उन्हीं को मिलेगा। ओके, तो चलिए अब मैं आगे बात करूं तो आज इन चीज़ों के बिना जो जीवन की कल्पना भी दुष्कर है। ठीक, अगर हम आज फल फूल ये सब के बिना क्या है, ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य को जो है ये सारे का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। और लगभग जो ये सारी फसलें पुर्तगालियों अन्वेषण और व्यापारियों ने भारत, देखिए, और ये जितने आप फसल यहाँ पे देखे हो, आप यहाँ जितने फसल यहाँ पे देखे हो, ये सारे फसल जो है भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा पहुँचाया गया। कृषि के क्षेत्र में जो भारतवर्ष का योगदान भी कुछ कम नहीं रहा था। और कृषि के क्षेत्र में भी जो है क्या क्या, देखिए, भारत से क्या कृषि को प्राप्त हुआ, तो देखिए सबसे पहले धान की फसल विश्व को भारत की देन है। गन्ना की फसल की बात करें तो ये भी भारत की देन है। और हमारे जो फल का राजा आम है उनको वो भी भारत का देन है। तो ये सारे किनका देन है? भारत को। तो भारत भी जो है कृषि में अपना कम स्थान नहीं रखा था। ओके, अब देखिए, सिंधु घाटी का सभ्य इतिहास जो है और हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई क्या बतलाता है। उस समय क्या हुआ था, गेहूं और तिल जो है वो, मटर, खजूर, कपास और मसूर, ये सारी की खेती होती थी। और लकड़ी के जो है हल
और पहिए का प्रयोग करते थे। हल बनाने के लिए क्या करते थे लोग, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे और उनका ही पहिए का प्रयोग करते थे। ठीक, यह सभ्यता कब तक चली, तो ये ईसा मसीह पूर्व के 3000 से लेके 1750 तक चली। ठीक, और वहाँ के लोगों ने रुई से विनोला निकालना, धान बनाने और वस्त्र निर्मित करने का ज्ञान था वो लोग को। ठीक, भारतवर्ष में जो है ये प्रचलित क्षेत्र था जहाँ कृषि अपना पैर पसारे थे। ओके गाइज, और दक्षिण भारत का वह दूसरा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ, दक्षिण भारत। ठीक, वह क्या था, दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। और यहाँ ईसा पूर्व 2500 में जो है मड़ुआ और भी बहुत सारे दलहनी खेती की भी शुरुआत हुई। तो दलहनी खेती की शुरुआत कब हुई, अगर क्वेश्चन आया तो आप बोलिएगा 2500 में। और इसके साथ साथ बता दो, वर्ष का तीसरा जो है महत्वपूर्ण भूभाग दक्षिण पठार उत्तर पश्चिम भूभाग था, जहाँ से धान की खेती विकसित हुई थी और बाद में गेहूं, कपास, तीसी, मसूर, अन्य दलहन एवं मोटी धान्य फसलें की भी खेती यहाँ होने लगती थी। और बात करें उत्तर वैदिक काल, जहाँ ईसा के जन्म के बाद के वर्षों में कृषि सामान्य ढंग से चलती रही और लोहे के हल, फार और कुदाल का निर्माण ने बार बार जुताई एवं मिट्टी को महीन बनाने का महत्वपूर्ण बनाया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे का उपयोग क्या है। ठीक, लोहे का उपयोग क्या है, आपको 11वीं में पूछ सकता है। ठीक, और पौधे के भोजन के रूप में जो है गोबर का उपयोग किया जाता था। और पौधे जो है उनका भोजन किसके रूप में होता था, तो गोबर के रूप में होता था। ठीक, और यह स्थिति बहुत समय तक चला और इस अवधि में जो है सिंचाई को उन्नत जो करने के लिए प्रयास होते रहा। और लाठा, कूड़ी, मूठ और रहट जो है इन प्रयासों के प्रतिफल थी। ओके गाइस, अब जो हम बात करेंगे वो है आधुनिक कृषि का इतिहास पे। ठीक, आधुनिक कृषि का इतिहास पे। तो आधुनिक कृषि का इतिहास क्या होता है, इसमें देखिए मुख्यतः पौधे के जो है पोषण के विज्ञान के आधार में जो है इर्द गिर्द केंद्रित रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्नत किस्म का विकास, कृषि यंत्रों में सुधार, खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों के प्रयोग। ठीक, और पौधा का संरक्षण के लिए जो है नए नए रसायनों की खोज हुई, बहुत सारे केमिकल्स का खोज हुआ और इनके लिए बहुत सारे अभियंत्रण का खोज हुआ। ठीक, यही आधुनिक कृषि पे हम बात करेंगे। तो पादप पोषण पर जो है क्रमिक वैज्ञानिक, इसमें देखिए वेन हेलमोंट जो है के प्रयोग से मिलता है, जिन्होंने क्या किया, तो ये 1577 से 1644 ईस्वी के मध्य बताया था, सिद्धांत एक दिया था कि वनस्पति जो है वो आधार जल है। वनस्पति का आधार क्या है, जल है, जल के बिना वनस्पति नहीं रह सकता। और 1674 ईस्वी से जो है 1741 ईस्वी के बीच जेथरो टूल नामक एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट था, जिसने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक एक पुस्तक लिखी थी और इनके आधार पर सीड्रिल जो कि घोड़ा चलित कल्टीवेटर होता है का निर्माण हुआ उनका। ओके, तो घोड़ा चलित कल्टीवेटर सीड्रिल का निर्माण किसने किया, तो वो जेथरो टूल थे। ठीक, और उसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिनका नाम क्या था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री था। और देखिए जेथरो टूल का क्या परिकल्पना रहा, तो उस पर हम बात करेंगे। तो जेथरो टूल की परिकल्पना थी कि पौधे मिट्टी के अत्यंत महीन कण भोजन के रूप में गलत इस्तेमाल करते, लेकिन वो गलत था, आगे हम बात करेंगे। ठीक, उन्होंने जो है बताया था कि पौधे जो है वो मिट्टी के अत्यंत महीन कण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में यह परिकल्पना क्या गलत लगने लगी। क्यों, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ने पाया कि गमलों में पौधे उगने के बाद जो है मिट्टी में कोई वजन में कमी नहीं आती। जैसे ये गमला है, 1 मिनट, ये गमला है, इसमें सबसे पहले मिट्टी हम देंगे। ओके, ये मिट्टी दे दिए और इसमें के पेड़ लगाएंगे हम। इसमें हम एक पेड़ लगाएंगे, यहाँ लीफ हुआ। ओके, यहाँ लीफ हुआ। ओके, ये लीफ हुआ और थोड़ा बड़ा पेड़ कर देते हैं, यहाँ भी लीफ हुआ। ओके, तो देखिए, तो जेथरो टूल साहब क्या कहते थे, वो कहते थे
पौधा जो है जथ्रो का क्या परिकल्पना था, तो उनका परिकल्पना ये था कि मिट्टी जो है वो अत्यंत महीन कण, पौधे जो है वो मिट्टी के जो है अत्यंत महीन कण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, ये जो है इनका था कि पौधे जो है वो मिट्टी के अत्यंत महीन कण जो है, ये जो महीन कण आपको दिख रहा है, ये क्या ग्रहण करते हैं, ठीक, भोजन के रूप में। लेकिन उनका परिकल्पना गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि बाद में जो है कुछ वैज्ञानिक पाया कि गमलों में जो पौधे उगाने के बाद मिट्टी के वजन में कोई कमी नहीं आती है। अब इसमें हम अगर उगा दिए तो ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ये अलग अलग, इसमें जो है कोई कमी नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती है। ठीक, तो इसीलिए इसका गलत हुआ, इसका परिकल्पना। ठीक, और बाद में जो है एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम क्या था, ऑर्थर योंग नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक, इसने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग इसने भी किए। उन्होंने जो है पौधा को गाय का गोबर, सोडियम और गन पाउडर जैसे कुछ रसायन पोषक पदार्थ के रूप में देखा और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले। और प्लांट न्यूट्रिशन में जो है कि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है जस्टिस वॉन लिविक का था, उन्होंने 1840 में किया था। ठीक, अगर पूछा गया क्वेश्चन कि पादप पोषण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किस वैज्ञानिक का था, तो आपको आंसर देना है वॉन लिविक का था। ओके, और वो कब किया था? तो 1840 में किया था। उन्होंने कृषि रसायन एवं पौधे कार्यकी पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग को कर्मिक रूप दिया। उन्होंने बतलाया कि पौधे कुछ रसायन अपने भोजन के रूप में मिट्टी से ग्रहण करते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वो भी हमसे पूछिए, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोग को समझाने के लिए। ओके गाइज, और क्या हुआ, और उनके साथ साथ जो है सन 1842 में जो है एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था सर जॉन बेनेट लेवेंस था। ठीक, सर जॉन बेनेट लावेज था। लावेज ने रॉक फॉस्फेट को प्रतिक्रिया कराया और सुपर फॉस्फेट बनाने का तरीका को पेटेंट कराया, और उसके साथ ही रासायनिक उर्वरक का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। आगे और भी है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं जो कि है हमारा, फिर जो है क्या हुआ, फिर नई उन्नत किस्मों के विकास का कार्य कृषि के विकास के साथ निरंतर होता रहा। किसान बेहतर बालियों, भुट्टों और जो है और क्या भुट्टों एवं बीज को अगले वर्ष लगाने के लिए चुन चुन कर रखते थे, कि ताकि बहुत सारे वो हाइब्रिड भी रखते थे, एक को क्रॉस करके दूसरा बीज का निर्माण हो जाता था। तो बहुत सारे किसान क्या हाइब्रिड भी रखते थे। ठीक, और कृषि के इतिहास में जब बाहरी किस्मों का नए क्षेत्र में इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक, और पद्धति को उन्नत किस्में विकसित की जा रही थी, और नई उच्च फलनशील किस्मों का विकास क्रांतिकारी परिवर्तन तक हो गया था जब कृषि में संकरण की पद्धति अपनाई गई, और जब जो है कृषि में जो हाइब्रिडाइजेशन का जो है अपनाई गई प्रक्रिया। तो क्या हुआ फिर जो है कि क्रिया से मदद दो या दो से अधिक वांछित गुणों को अलग अलग किस्म के पौधे से मिलते रहे, उनको समन्वय एक पौधे में किया जाए। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, जब हम दो एक अलग अलग जो है, रुके समझाते, जब हम एक ये पौधे लेंगे, इनको हम अगर क्रॉस करेंगे दूसरे पौधे से, तो हमको क्या तीसरा पौधा निर्माण होगा। ओके, हमको तीसरा पौधा निर्माण होगा, तो इसी को हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं। और ये किस्म क्या होगा, उन्नत किस्म होंगे। इसमें बस यही बात था। और एक था कि गेहूं का जो है सबसे बोनापन कौन है, नोरिंटेन है, और धान में जो है DGU जेन, ठीक, जैसी बोनी जाति होता है। तो गेहूं का सबसे बोना जाति कौन होता है, नोरिंटेन, और धान का क्या होता है, DG वो होता है। ठीक, DG वो जेन होता है। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक, यही बात है इसमें, और कुछ नहीं है, और इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है गाइस। ओके, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब कृषि अर्थशास्त्र की बात करें तो कृषि इतिहास एक बड़ा हिस्सा बंजारा प्रवृत्ति का कृषि का रहा है। बंजारा समझते हो ना, जो एक जगह टिक कर नहीं रहता है। ठीक, बंजारा क्या होता है, जो एक जगह टिक कर नहीं रहता, पहले यहाँ रहा, यहाँ उसको अच्छे से फसल उगाया, फिर वो क्या किया, यहाँ पे देखा उसको कमी हो रहा है तो वो दूसरे जगह गया। ठीक, पशुओं के साथ यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी हो गया उनका काम, तो वो तीसरे जगह गया। जो एक जगह जो है टिक के नहीं रहता है वही होता है बंजारा कृषि होता है। ठीक,
तो पहले मानव जो है यही था, नोमैडिक था, ठीक, बंजारा प्रवृत्ति का था। और मानव को जब स्थान, सुरक्षा, पानी की उपलब्धता होते रहा, भूमि की उपलब्धता और भूमि की उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छा लगने लगा, तो वहाँ जम के रहने लगे और टिक गए, ठीक। और तब जो है स्थान विशेष समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति योग्य जो है नहीं रह गया, तो वे अपने पशुओं के साथ क्या हुआ, अन्यत्र चले जाते थे। और जब तक भूमि का विस्तार असीमित था, यानी कोई सीमित नहीं था कि लोग इतना में खुद करेंगे, जब असीमित था, ठीक, तो क्या करते थे, तो जनसंख्या अपेक्षाकृत नगण्य था, बहुत ही कम था, और तब तक कृषि की पद्धति चलती रही। और जब जमीन में जो है वो कमी आने लगा, जब जमीन में कमी आने लगा, जब जनसंख्या बढ़ा तो जमीन में कमी आया, ठीक। तो तब क्या हुआ यार, देखो जब जमीन में जो है कमी आने लगा, ठीक, तो क्या हुआ, जनसंख्या क्या बढ़ा, तब कमी आया। फिर जो है अपने स्थापन और कृषि कार्य जो है एक जगह टिकना, उसको रहना पड़ गया, ठीक। तब टिककर कृषि संचालित करने में परंपरा चलने लगी कि जो किसान एक जगह रहेगा वहीं उनको करना पड़ेगा खेती। और आज भी जो है असम के कुछ पहाड़ी हिस्सों में जो है कृषि स्थल को बदलते रहने की परंपरा है, जिसे झूम या झूमिंग कहा गया है। कृषि का जो ये पद्धति शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया गया। और एक है टिक्कर संचालित करने, अर्थात स्थिर कृषि का परंपरा जो है वो हजारों वर्षों तक कृषि जीवन यापन जो है के लिए की जा रही थी, और किसान अपना आवश्यकता के उत्पाद प्राप्त करने के लिए अपने खेतों में एक साथ धान, दलहनी, तेलहनी ये सारी फसलें एक साथ लगाते थे, ठीक। और 20वीं सदी में देखा गया कुछ फसलें जो है अन्य फसलों के अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, तो कुछ जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, ये सारे जो है ये दूसरे फसल की अपेक्षा ज़्यादा और अच्छा आमदनी दे सकता है, तो इसे नगदी फसल की संज्ञा दी गई। और इसको कौन सी फसल की संज्ञा दी गई, तो नगदी फसल की संज्ञा दी गई। पूछ सकता है क्वेश्चन, नगदी फसल किसे कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि और आपको कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन, कृषि के देखिए और क्या है, कृषि के साथ साथ पशुपालन आदिकाल से कृषि का अभिन्न रहा। अगर वो सिर्फ कृषि करेगा, अगर पशुपालन नहीं करेगा, तो उनको वो कृषि का अंग नहीं होता है, ठीक। तो कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी एक कृषि का अंग है। लेकिन कृषि के विकास के साथ साथ यह विचार दृढ़ होता गया कि कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए जो है ये अपरिहार्य है कि कृषि के साथ पशुपालन और मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी, ये सारे जो है मधुमक्खी पालन किया जाए। ओके, ये सारे कृषि के अंतर्गत आते हैं। ओके गाइज, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो, जो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैं 11 का फर्स्ट चैप्टर है, उनको मैं 2 ही लेक्चर में आपको ख़त्म कर दूंगा। ओके, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे जो होगा उस पर हम बात करेंगे, हम जो है आपको क्लाइमेटिक जोन पे बात करेंगे। ओके, कि कितने बिहार में जोन है, ओके, उस जोन पे बात करेंगे, डायग्राम के साथ बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। इंग्लिश वाले के लिए भी करेंगे। ओके, चलिए अब बात करेंगे। प्रकार एक पहलू है कि किसी अतिरिक्त उत्पादन जो है, ये तो आपको बता दिए थे। ओके, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक। अब प्रश्न उत्तर पर भी हम जा सकते हैं। ओके, और इस प्रकार एक पहलू में किसी अतिरिक्त उत्पाद को पहले उत्पाद के रूप में, ये सारे हम बता चुके हैं, ठीक। फार्मिंग सिस्टम हम बता चुके हैं, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक, ये हम बता चुके हैं कि कृषि में संलग्न व्यक्तियों को सालों भर काम मिल सके और ग्रामीण की आर्थिक स्थिति में जो सुधार लाया जाए, तो इसी पद्धति को हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। और कुछ दशकों से मिट्टी के गिरते भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों के कारण जो है उत्पाद में कम क्षमता जो है वो कम होने लगे और इसमें ह्रास होने लगा। तो वैज्ञानिक इस पर बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक। और इसको उर्वरता बढ़ाने के लिए जो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जा रहा है, टिकाऊ खेती किया जा रहा है, ठीक। ये सारे अभी मैनेजमेंट लगे हुए हैं। और समेकित कीट प्रबंधन, ठीक, ये इंसेक्ट्स को जो है ये मारने के लिए अच्छी अच्छी रासायनिक दवाइयाँ बन रही है, ये सारे जो है, और इसका प्रचार प्रसार जोर जोर से किया जा रहा है, ठीक। और कृषि क्या है, कृषि जो एक विकासशील विधा है जिसमें परिवर्तन, सुधार अत्यंत संभावना है, ठीक, इसमें होना भी चाहिए, ठीक। और विश्व का बढ़ती जो जनसंख्या और घटती कृषिगत भूमि वैज्ञानिक को जो है पूरा तत्पर करती है, उस पर एक चैलेंज, चुनौती देती है कि उन्हें दिन रात मेहनत करते रहना चाहिए और कृषि को फिर आगे बढ़ाने के लिए इतना काम उसको करना चाहिए। ओके, और अब हम जो है क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, जो कि हम आपको 1.3 तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक। 1.8 तक है, तो कल हमें नेक्स्ट रोज जो है
4 5 6 7 8 खत्म कर देंगे। ओके, इसके कुछ प्रश्न उत्तर जिनका आंसर आप करोगे, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको करना है। ओके, आपको करना है। इसका आंसर नहीं होगा तो कमेंट करके पूछो, उनको मैं बताऊँ, क्योंकि मैं ही आपको पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ तो बनता है। तो अंग्रेजी शब्द जो है एग्रीकल्चर कौन डैश और डैश नामक दो लैटिन शब्दों के संयोग से बना है, पहले मैं बताया था। ठीक, पीडीएफ का फर्स्ट में यही बताया था, और इनका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ठीक, नेक्स्ट है, कृषि का मुख्य उद्देश्य डैश और डैश उत्पादन है। कृषि का मुख्य उद्देश्य जो है डैश और डैश उत्पादन क्या है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ईसा पूर्व डैश से जो है डैश से पशुपालन जो है कृषि का आधार, तो ये भी क्वेश्चन एक बार हम पूछ चुके हैं, आंसर करिए। हल का आविष्कार कब हुआ, ये बताइए। लोहे का उपयोग ईसा पूर्व कब से प्रारंभ हुआ, ये भी मैं डिटेल से बताया हूँ। ठीक, बात कर रहा हूँ, ये बताइए। और अतिलघुत्तरीय बताइए, बनावट के दृष्टिकोण से जो मानव मूलतः शाकाहारी होने के प्रत्यक्ष में प्रस्तुत करे, इस पर हम बहुत बार बात किए हैं। वे कौन कौन से फसलें भारतवर्ष में जो है अनेक तक पहुँचे, तो मैं आपको एक लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे करके बताया था, ये जो है विदूषण से। और ये भी बताया था कि भारत को जो है भारत भी कृषि क्षेत्र में बड़ा योगदान था। भारत से डैश फसल जो है भारत से प्राप्त हुआ, डैश फसल जो है उसका भी नाम बताइए, कौन सा फसल भारत से प्राप्त हुआ विश्व को। 5 ऐसे फसलों का नाम लिखिए जो पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया, तो उसी में से छांट के लिखना है, बताइए। वैदिक काल में जिन फसलों की खेती की शुरुआत हुई उसका नाम बताइए, सब बता चुके हैं। लेवेंस के किस अनुसंधान रासायनिक उर्वरक का उत्पादन द्वार खोले, लेवेंस के बारे में हम बात किए थे, याद करिए। ठीक, और अतिलघुत्तरीय जेथरो टूल पे हम बात किए थे, एक पौधा का भी हम चित्र बनाए थे। ठीक, उस पर हम बताए थे। और जस्टन वॉनलेविक के कृषि में क्या योगदान रहा, इस पर आप बात करिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो इस पर आप बात करिए। ठीक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। जीवन यापन कृषि क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं उसको आप बताइए। ठीक, सारे क्वेश्चन पे हम बात अभी की हैं। मिट्टी के गिरती भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों का संक्षिप्त के लिए कदम उठाए गए, उस पर बात करो। दीर्घ उत्तरीय बताइए, व्यावसायिक खेती क्या है, इनके लाभ लिखिए। अब बताइए। ओके, ये सारा क्वेश्चन करवाया गया है। कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये सारा क्वेश्चन करवाया गया। अगर आप अच्छे से पूरा पढ़े होंगे तो ये आप कर लोगे। ओके, अगर ये आप अच्छे से पढ़े हो तो ये आपको कर लेना चाहिए। चलिए, अब आते हैं 1.2 में, कृषि का विज्ञान के विविध विषय। ओके, तो ये हमको लगता है ये 3 लेक्चर में जाएगा हमारा। ओके, ये हमारा 3 लेक्चर होगा, इस पर हमारा 3 लेक्चर होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको 1.2। ओके, और वो भी पीडीएफ के साथ बताएंगे, तो परेशान नहीं होना है। अच्छे से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, गाइस आज के लिए बस इतना ही रखिए, आज के लिए बस इतना ही रखिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो जिसने अभी तक 15 से 20 को मिला है, मैं एक बार बोल दूँ आपको। ठीक, और वो सभी जो है अपना जीरोक्स निकाल ले। ओके, और पूरा डट के मेहनत करिए यार, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, दिन रात आपको मेहनत करने पड़ेंगे इनके लिए, फिर ये क्वालिफाई होगा। ओके, ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रोज़ मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू।